सैनिटाइजर, वही बिक गया। जो कभी केवल अमीरों के घरों पर और 5 स्टार होटल में रखा जाता था, वो घर घर रखा गया, वो जेब में रखा गया। समय का खेल है, सब फुसफुस करके डाल रहे हर 2-3 मिनट में, और डालें और सूंघे। और हमको तो 4 दिन बाद पता लगा कि इसमें जो है दारू मिलाई जाती है। और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने कभी कुछ नहीं छुआ, वो ही हमारे एक बहुत प्रिय है खड़ेर सिंह महाराज। कभी कभी हम जब फ्री होते हैं तो उनके साथ बैठते हैं, खड़ेर सिंह जी के साथ में। वो बैठे थे बगल में, वो अब फुसफुस करे कोरोना में। बाद में पता लगा, हमने कहा इसमें तो एल्कोहल है। बोले ये एल्कोहल क्या है? हमने कहा पगुआ। साबुन से 40 बार दिन भर में हाथ धोए और छी छी करे, ऐसे ले माला, छी छी राम राम राम। अरे हमने कहा आप क्या राम राम करते हो? सूंघ लिए, हो गया काम। राम 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 राम। फिर हमने उन्हें समझाया, मनहीन मत करो, अनजाने में किया हुआ पाप नहीं लगता है। अनजान थे, पता नहीं था, हो गया, धोखे से हुआ, अनजाने में है, कोई पाप नहीं। अब इसके बाद में बार बार जो है हैंड वॉश से ही हाथ धोना। हाँ, तो समय का खेल है। बताओ एक टाइम पे कितनी, कोरोना के समय पे बताओ, जो हवा फ्री है वो भी सिलेंडर में भर के बिकी। समय का खेल है, सिलेंडर में भर के बिकी। और जिन्हें सिलेंडर मिल गया वो भाग्यशाली मानते थे, हम पहुंच वाले हैं। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति जो पैसे वाले हैं, पैसे धरे रहे, पद धरा रहा, एक सिलेंडर नहीं खरीद पाए। और जिन्हें मिल जाए, सिलेंडर मिल गया, अब बच जाएंगे। और पड़े हैं बिस्तर पे। बताओ क्या गजब का समय आया कि जो कल तक चिपकने को लोग पागल थे, वो 2 गज दूरी बहुत जरूरी कह रहे। टाइम का खेल है। आज जो चिपकना चाहते, कोरोना आ जाए, घर का मुखिया जिसने घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चों को जन्म दिया, वही बेड में जब क्वारंटाइन हो गया 40 दिन, कुत्तों जैसा भोजन दिया। जैसे कुत्तों को देते ना, ऐसे हम आंखों से देखे भैया, आंखों। थाली में दाल सब्जी में मिल गई, और सब्जी अचार में मिक्स हो गया, और अचार रोटी से लड़ गया। ऐसे खिसका रहे थाली। समय का खेल है। कल तक जिस आदमी को बिना आवाज किए रोटी परोसी जाती थी, उसको भी कुत्तों की तरह थाली फेंक के रोटी दी गई। क्यों? समय। कल तक जिसकी तूती बोलती थी हवा के लिए, शाम मेरा है, हजारों पेड़ लगाने वाले भी सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लेते रहे। क्यों? समय का खेल। एक बेड के लिए रोए हैं लोग अस्पतालों, रोए हैं। बेड मिल गया, धन्यवाद। और बेड मिला सो तो ठीक है, अगल बगल के सब निपटे, सब निपटे। निपटने के बाद पैक। अब विचार करो, जो बेड पे पड़ा उसके अगल बगल के सब निपट रहे हैं, और पैक होके रखे हो, नंबर का इंतजार करते हैं। अब वो आदमी तो बचे नहीं। और याद रखना, तुम्हारा नाम तब तक है जब तक तुम जिंदा हो। मरे तो तुम चंगीलाल हो, मंगीलाल हो, भुंगूलाल हो, सब नाम खत्म। फिर नाम नहीं से ही पुकारते। फिर क्या कहते? शरीर को नीचे धरो, बॉडी को नीचे रखो, बॉडी को कपड़ा उड़ाओ। नाम खत्म हो जाता है, बॉडी बचती है। फिर वस्तु हो जाते हैं, व्यक्ति नहीं बचता है, फिर बॉडी बचता है। नाम इससे सिद्ध होता है कि जब तक हैं जिंदा तब तक का ही नाम है। इससे सिद्ध होता शाश्वत नाम तो भगवान का ही है, जो उसके बाद भी रहता, वरना फिर तो डेड बॉडी होती। और कितने लोग कोरोना में देखते देखते देखते, अच्छा गजब देखो, देखते देखते मरे तो, पर टाइम का चक्र देखना कितना गजब का समय होता है। जो चिपकने के लिए पागल हुए, उन्होंने तुमको मुखाग्नि भी, कई लोगों को मुखाग्नि भी नहीं दी, जलाया भी नहीं। ये तक कह दिया उल्टा। कई फोन ऐसे अस्पताल वालों ने फोन लगाया,
योर डेड। तो सामने से फोन है, आप ही जला दो, आप ही जला दो। घर वाली कह रही आप ही जला दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे देखने तक नहीं आई। जिसने साम्राज्य बनाया, घर बनाया, देखने तक नहीं आई। और कहीं देखे भी तो देख भर पा रहे, अंतिम समय चूम तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए। क्यों? क्यों? हाँ, समय का खेल है। आज समय ऐसा है, कल वैसा होगा, इसलिए गुमान नहीं करना, अभिमान में मत रहना। कोई कुछ तुम्हें प्राप्त हो गया हो, गुमान में मत भरना, अभिमान में मत रहना। सदा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, सदा सूर्य नहीं रहता, सदा बादल नहीं रहते, सदा बारिश नहीं होती, सदा ठंड नहीं पड़ती। मौसम बदलता, प्रकृति बदलती, संसार बदलता, तो स्वाभाविक है तुम भी बदलोगे। जो पाया है वो खोओगे, जो है वो जाएगा, जो मिला है वो किसी और का होगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि ये सदा हमारा रहेगा। इस माइंड सेट के साथ रहना, भगवान के अलावा यहां हमारा कुछ भी, सब भगवान का ही है। जो कुछ है सब भगवान का ही है, भगवान के अलावा। समय समय की बात है, समय समय का योग, करोड़ों में बिकते हैं 2 कौड़ी के लोग। समय बेहतर हो तो 2 कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकने लगते। तो समय खराब हो जाए, सीताराम। और कोरोना में देखो तो हम लोग अपने दुखों से बहुत कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों। और गजब बात है, आदमी पूरी जिंदगी भर जलता है एक दूसरे से राख बनने के लिए, एक दूसरे से जलता है राख बनने के लिए। अंत में राख ही बनते हैं, पर जलता पूरी जिंदगी। अच्छा, वर्तमान समय में मौसम की गर्मी से ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है। हाँ, मौसम की गर्मी नीचे तो है 40 सेल्सियस प्लस, लेकिन सबसे ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है। एक दूसरे से जल रहा है। और किस लिए जल रहा? राख बनने के लिए। अच्छा, गजब है, हम लोग तैयारी क्या कर रहे हैं? वस्तुओं की, साधनों की, कामनाओं की, उनकी सामग्री को जोड़ करके रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको आज वापस घर जाना है तो कौन सा सामान ले जाओगे? जो व्यर्थ का सामान है कि जो जरूरी सामान? कौन सा सामान ले जाओगे साथ में? जरूरी कपड़े, जरूरी सामान, हां जी या ना जी? या जो व्यर्थ का है वो ले जाओ? तो जो जरूरी है, जो साथ में हम लोगों के जाना है, अच्छे कर्म और भगवान का भजन, उसका हम लोग संचय नहीं कर रहे हैं। जो जरूरी नहीं है, जो यही रह जाना, उसका संचय कर रहे हैं। और ये तुम भी जानते, हम भी जानते कि पैसा यही रह जाना, वस्तुएं यही रह जानी, साधन यही रह जाना, पर उसका हम संचय कर रहे हैं। 2 मकान हो जाएं, 4 हो जाएं, 4 गाड़ी हो जाए, और वो जानी नहीं। और जाना क्या है? भगवान का भजन और अच्छे कर्म। और एक बात याद रखना मेरे पागलो, अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपने जो कर्म किया अवश्यमेव आप भोगेंगे। ब्रह्म का बाप नहीं बचा तो आप भी नहीं बच सकते। अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को बाण लगा, तो जब श्रवण कुमार को बाण लगा तो रोते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को कहा था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके मर रहे, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और उन्हें मरना पड़ा, पुत्र के ही वियोग में मरना पड़ा। वो बात अलग है उनके जीवन में कि वो मरे पुत्र के वियोग में, पर मृत्यु तो दशरथ जैसी ही होनी चाहिए। राम कही राम, राम कहे राम, कही राम, राम कही राम, राम का स्मरण करे। वो धन्य भाग्य है कि उनके पुत्र ब्रह्म है। और हम लोगों के तो पुत्र ब्रह्म भी नहीं है, हम तो खुद ब्रह्म के पुत्र हैं। हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के अंश, हम सब भगवान के अंश ही। फिर भी मेरे पागलों, हम लोग उसकी तैयारी नहीं करते जो साथ जाना है, उसकी तैयारी करते जो नहीं जाना है। बस ये परिस्थिति आपने सुधारी नहीं,
कि मन चंगा और कठौती में, फिर आपको आनंद आने लगेगा जीवन का, फिर आपको रस आने लगेगा जीवन का, फिर आपकी चिंता खुद की ना होगी, फिर जो भी होगा उसमें आनंद होगा, और नहीं होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे। भगवान की जिम्मेदारी है। भक्त की शरणागत हो जाने के बाद भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे स्कूल में एडमिशन करा लेने के बाद छोटे बच्चे जो केजी या यूकेजी में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनका जब जैसे ही नाम लिखा जाता है स्कूल में, तो जैसे ही बस में बैठते हैं तो स्कूल में आने से लेकर घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी स्कूल की हो जाती है। बच्चा को कुछ हो ना जाए, खेल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, स्विमिंग पूल में ना चला जाए, कोई कुछ फंस ना जाए, सिक्का ना खा ले, कोई दिक्कत ना हो जाए, पूरी जिम्मेदारी स्कूल टीचर की हो जाती है। टीचर ध्यान रखते हैं, वॉचिंग करते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं। वैसे ही भक्त जब भगवान के यहां पर सरेंडर हो जाता, शरणागत हो जाता, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती। हमको एक कथा याद है, राजस्थान के एक राजा हुए, राजा जयमल। महाराज जी बहुत अच्छे भगत हुए, परम वैष्णव हुए। राजा जयमल जी राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, ठाकुर जी के परम भक्त थे, वैष्णव तो थे ही, परम भक्त थे। राजपाट पा लेने के बाद भी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो भी अपने हाथ से। अपने हाथ से ठाकुर जी को रसोई बनाते थे, अपने हाथ से ठाकुर जी के वस्त्रों को धुलते थे, बर्तन को भी अपने हाथ से ही साफ करते थे। बाद में शयन आरती लेकर के प्रसाद महाप्रसाद बीड़ा पान पवा करके स्वयं गर्मियों के दिनों में पंखा लेकर के ठाकुर जी को झलते थे। अनेक रानियां, अनेक दास दासियां, पर किसी के भरोसे नहीं रहे। अपने ठाकुर की सेवा खुद ही करनी चाहिए, खुद करते थे। और उनका एक भाई था, बड़ा उपद्रवी था। वो चाहता था कि ये कब बाबा बन जाए या कब निपट जाए, राजपाट हमारा हो जाए।